नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मन का वैराग्य और दूसरा है अरूप का रहस्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मन का वैराग्य। महावीर स्वामी कहते हैं कि सन्यास के सही मायने समझ जाएं तो परम पिता से मिलना भी कठिन न रहेगा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि सन्यास के सही मायने को यदि हम समझ जाएं तो परम पिता से मिलना भी कठिन न रहेगा। जैसे कमल अपने मूल से जुड़ा रहकर भी उससे अलिप्त रहता है, वैसे ही सन्यासी है। वे कहते हैं जैसे कमल शरद काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता। बड़ी मजे की बात कही है। यह पुष्प गंदे जल को तो छूता ही नहीं, निर्मल जल को भी नहीं छूता। जिसको छूने में कोई हर्ज भी ना होगा, शायद लाभ ही हो जाए, उसको भी नहीं छूता। छूता ही नहीं, लाभ हानि का प्रश्न ही नहीं। गंदे और पवित्र का भी सवाल उसके मन में नहीं है। उसने छूना ही छोड़ दिया है। पाप को तो छूता ही नहीं, पुण्य को भी नहीं छूता है। जैसे कमल अलिप्त रहता है, वैसे ही संसार से अपनी समस्त आसक्तियों को मिटाकर सब प्रकार के स्नेह बंधनों से रहित हो जाओ। सन्यासी का अर्थ है कमलवत। वे कहते हैं कि सन्यासी का अर्थ ही है कमलवत। कमल के पत्ते पर बूंद गिरती है पानी की। कमल के पत्ते पर जब बूंद गिरती है पानी की, पड़ी रहती है। मोती की तरह चमकती भी है, जैसी पानी में भी कभी नहीं चमकी थी। वह पत्तों के ऊपर बूंद वैसे चमकती है जैसे कभी पानी के भीतर भी नहीं चमकी थी। वैसी कमल के पत्ते पर बूंद चमकती है। मोती हो जाती है जब सूरज की किरण पड़ती है। जब सूरज की किरण पड़ती तो कोई मोती भी क्या फीका हो जाए, वैसी कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद चमकती है। लेकिन पत्ते को कहीं छूती नहीं है। वह पानी की बूंद पत्ते को छू भी नहीं पाती। पत्ता बिल्कुल ही अलिप्त ही बना रहता है। ऐसी चमकदार बूंद, ऐसा मोती जैसा अस्तित्व उसका, और पत्ता अलिप्त बना रहता है, भागता भी नहीं छोड़कर पानी को। कमल भागता भी नहीं छोड़कर पानी को, पानी में ही रहता है, पानी में ही उठता है, पानी के ऊपर ही जाता है और कभी छूता भी नहीं। बिल्कुल अछूता बना रहता है, असंलिप्त रहता है। यही तो मन का वैराग्य है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अरूप का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो नहीं नाश को उपलब्ध होता है वही ब्रह्म है। कहां है वह ब्रह्म? कहां है वह ब्रह्म? अगर आप रूप को देखते रहेंगे तो वह ब्रह्म कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अरूप को कैसे देखें? यक्ष प्रश्न यह है कि हम अरूप को कैसे देखें, कहां देखें? पानी दिखता है, भाप दिखती है,
बीच का वह अरूप तो दिखाई नहीं पड़ता। अगर उसे देखना हो तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं में ही उस अरूप को देखना पड़ता है। जब आपका एक विचार जाता है और दूसरा आता है, जब आपके मन में एक विचार जाता है और दूसरा आता है, तो दोनों विचारों के बीच में फिर भी वही कड़ी होती है। जब कोई विचार नहीं होता है, मन के भीतर विचार आने और जाने के बीच जो कड़ी होती है, जब कोई भी मन में विचार नहीं होता, विचार एक रूप है, दूसरा विचार दूसरा रूप है, थॉट फॉर्म है। विचार की अपनी आकृतियां हैं। यह जानकर आप हैरान होंगे कि विचार भी आकृतिहीन नहीं है, कि विचार भी आकृतिहीन नहीं है। जब आप क्रोध में होते हैं तब आपके चित्त की आकृति भिन्न होती है। जब आप प्रेम में होते हैं तब आपके चित्त की आकृति बिल्कुल अलग ही होती है। कभी आपने ख्याल किया है कि जब आप कंजूसी से भरे होते हैं तो सिर्फ कंजूसी नहीं होती, भीतर भी कोई चीज सिकुड़ जाती है। बहुत ही अद्भुत चिंतन कि जब आप कंजूसी से भरे होते हैं तो सिर्फ आप कंजूसी नहीं करते होते, आपके भीतर भी कोई चीज सिकुड़ रही होती है। जब आप किसी को प्रेम से कुछ देते हैं तो सिर्फ देना बाहरी नहीं घटता, भीतर भी कुछ फैल रहा होता है, भीतर भी कुछ आकार में फैल रहा होता है। जब हम कहते हैं कंजूस तो उस शब्द में भी सिकुड़ने का भाव दिखता है, कोई चीज सिकुड़ गई है ऐसा प्रतीत होता है। जब हम कहते हैं दानी, देने वाला, प्रेमी, बांटने वाला, तो कोई चीज बढ़ती है और कोई अद्भुत अरूप रहस्यमयी चीज फैल जाती है। यही तो अरूप का रहस्य है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।